जानेंगे सुख दुख। चावल की बात करें तो चावल किसे प्रिय नहीं होता, सब लोग चावल खाना चाहते हैं। भारत के लगभग हर प्रांत में ही चावल खाया जाता है। दिन के एक भोजन में तो चावल होना ही होना होता है। इसके साथ साथ चावल की खीर किसे अप्रिय लगती है? खीर का नाम लेते ही दिमाग में जो सबसे पहली चीज आती है वो चावल की ही तस्वीर बनाती है, यानी चावल की खीर की। खीर मतलब चावल की खीर। इसके अलावा चावल हो गया, चाहे आपके इडली हो गए, आप चाहे मीठे पुलाव है, मीठे चावल है, न जाने कितने किस्म के व्यंजन आप चावल से बना सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में चावल चंद्रमा को संतुलित करने का माध्यम माना जाता है। चांदी और चावल मां को देने से चंद्रमा मजबूत होता है। इष्ट को चावल अर्पित करने से सौभाग्य का जो नैसर्गिक कारण होता है चंद्रमा, वो बली होता है। इसलिए इस पे चावल जरूर चढ़ाने चाहिए। आपने देखा होगा हर पूजा पर चावल चढ़ाए जाते हैं। चावलों की स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बड़ी उपयोगिता है। चावल खाने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और रिक्वायर्ड फैट जरूरी भी तो है, उतना फैट आता है। और यदि चावलों का पानी काली मिर्च व नमक डालकर पिया जाए तो मोटापा कम होता है। चावल खाएंगे मोटापा बढ़ेगा, चावलों का पानी अगर पिएंगे तो मोटापा कम होगा। जिन लोगों को चंद्रमा के कारण मानसिक रोग हैं, वो दवा के साथ साथ यदि हर सोमवार को एक मुट्ठी चावल बहते जल में प्रवाहित करें और उसके साथ साथ एक मुट्ठी चावल किसी बुजुर्ग और जरूरतमंद महिला को दान दें, तो आप देखिएगा कि उनका चंद्रमा ठीक होने लगा। और इसके साथ साथ यदि वो एक मुट्ठी चावल गाय को भी दे दें तो उनके द्वारा जो दवाइयां ली जा रही हैं उसका प्रभाव बहुत तेजी से होना शुरू हो जाएगा। मैंने बात की थी कुछ बहुत विशेष सूत्र बता दीजिए, उन सूत्रों को आप जरूर नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि भोजन तो है ही है महत्वपूर्ण, ग्रह से सीधा जुड़ा ही हुआ है। भोजन करने का तरीका भी ग्रह से सीधा जुड़ा हुआ है। और जब ग्रह कोई समस्या देता है तो कई बार ऐसा है कि भोजन करने के तरीके से आप अपने ग्रह को ठीक कर सकते हैं। आपने सुना भी होगा, मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप ऐसे खाया कीजिए, ये मत किया कीजिए, भोजन के समय ये मत किया कीजिए, भोजन के 30 मिनट बाद किया कीजिए, पानी का सेवन, ऐसे बहुत सारे उपाय मैं बताता हूं। तो वही कुछ सूत्र मैं आपको लिखवाना चाहता हूं। भोजन से 30 मिनट पहले, भोजन करते समय और भोजन के 30 मिनट बाद तक पानी बिल्कुल मत पिया कीजिए। इससे फैट बढ़ता है और भोजन सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाता और शरीर को नहीं लगता। दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है, भोजन को हमेशा धीरे धीरे करना चाहिए और भोजन के दौरान बात नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जो भोजन करने के सिद्धांत बताए गए हैं, आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको ये लगेगा कि भोजन करना तो स्वयं में एक योग की प्रक्रिया है, योग है। कभी आप शांति के साथ, जैसे हम पूजा करते हैं ना, मनन करते हुए, आनंदित होकर, अपने में सिमट कर, इसी तरीके से कभी आप भोजन करके देखिएगा, आपको पूजा जितना ही, योग जितना ही, मेडिटेशन जितना ही आनंद आएगा। कोशिश किया कीजिए घर में भोजन के समय तनाव रहित माहौल हो, शांत माहौल होना चाहिए। भोजन के पहले और भोजन के बाद में इष्ट देव को आप जरूर धन्यवाद दिया कीजिए। बड़ी मुश्किल से भोजन मिलता है। भोजन का पैसे से थोड़ा बहुत संबंध है, बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत पैसे वाले हुआ करें, लेकिन यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भोजन करने को तरस जाया करेंगे। इसलिए भोजन ईश्वर की देन है। इसलिए जब भी आप भोजन करें, आप हमेशा ईश्वर को याद करते हुए करें। करने से पहले भी याद करें, भोजन करते हुए भी करें, भोजन के बाद भी करें। पहले कॉलर हैं हमारे साथ, संजीता जी मुंबई से हैं।